कुंज विहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा
ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथ कोटि वैष्णव बिंदी की जगत में प्रभुपाद की। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 15 श्लोक संख्या 34। एवं अभ्यस्तः चित्तम कालेन अल्पपीयसा यत्तेह अनिशं तस्य निर्वाणं याति अनिनन्दन वहिवत्। एवं अभ्यस्तः चित्तम् कालेन अल्पपीयसा यतेह अनिशं तस्य निर्वाणं याति अनिनन्दन वहिवत्। एवं अभ्यस्तः चित्तम् कालेन अल्पपीयसा यतेह अनिशं तस्य निर्वाणं याति अनिनन्दन वहिवत्। एवं अभ्यस्तः चित्तम् कालेन अल्पपीयसा यतेह अनिशं तस्य निर्वाणं याति अनिनन्दन वहिवत्। एवं अभ्यस्तः चित्तम् कालेन अल्पपीयसा यतेह अनिशं तस्य निर्वाणं कालेन अल्पपीयसा यतेह अनिशं तस्य निर्वाणं याति अनिनन्दन वहिवत्। एवं अभ्यस्तः चित्तम् कालेन अल्पपीयसा यतेह अनिशं तस्य निर्वाणं याति अनिनन्दन वहिवत्। माताजी। एवं अभ्यस्तः चित्तम् कालेन अल्पपीयसा यतेह अनिशं तस्य निर्वाणं याति अनिनन्दन वहिवत्। एवं इस प्रकार से अभ्यस्त इस योग पद्धति का अभ्यास करने वाले व्यक्ति का चित्तम यानी हृदय, कालेन यानी कालांतर में, अल्पपीयसा यानी तुरंत ही, यत्ते यानी योगाभ्यास व्यक्ति का, अनिशम यानी बिना रुके निरंतर, तस्य यानी उसका, निर्वाणम यानी समस्त भौतिक कलम से शुद्धि,
याति यानी प्राप्त करता है, अनिबंध यानी बिना लपट या धुएं के, वहीवत यानी आग के समान। अनुवाद तात्पर्य की। जब योगी इस तरह नियमित रूप से अभ्यास करता है तो अल्पकाल में उसका हृदय स्थिर हो जाता है और विचलित नहीं होता, जिस प्रकार लपट या धूम से रहित अग्नि स्थिर हो जाती है। तात्पर्य, निर्वाण का अर्थ है समस्त भौतिक इच्छाओं का अंत। कभी कभी इच्छा रहित होना मन की क्रियाशीलता की समाप्ति का द्योतक होता है, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां होती हैं और यदि ये इंद्रियां कार्य करना बंद कर दें तो जीव न रहे, वह जड़ हो जाए। पत्थर या काठ की तरह ऐसा संभव नहीं है। जीवित रहने के कारण जीव नित्य तथा चेतन है। जो लोग बहुत प्रबुद्ध नहीं हैं, उन्हें भौतिक इच्छाओं द्वारा मन को विचलित होने से रोकने के लिए योगाभ्यास करने के लिए कहा जाता है। किंतु यदि कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर कर लेता है तो उसका मन सहज ही शांत हो जाता है। इस शांति का वर्णन भगवत गीता अध्याय 5 के श्लोक संख्या 29 में हुआ है। भोक्तारम यक्तप्सम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं दिक्षति। यदि कोई यह समझ ले कि कृष्ण परम भोक्ता, हर वस्तु के परम स्वामी तथा सबों के परम मित्र हैं, तो उसे शांति प्राप्त होती है और वह भौतिक क्षोभ से मुक्त हो जाता है। किंतु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता, उसके लिए योगाभ्यास करने की संस्तुति की गई है। ओम ज्ञान वंदे हम श्री गुरु श्री गुरु साद्वैतम सावधूतम पर्यंत सहितम कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पदां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत सत्य कांचन गौरांगी राधे वृंदावन वांछा कल्पतरुस्य कृपा सिंधु पैतानां पावनं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 में भगवान श्लोक संख्या 29 में बता रहे हैं क्या, भोक्तारम यक्तप्सम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं दिक्षति। तो माया के वशीभूत सारे बुद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, और किंतु भगवत गीता का जो अंश है वर्णी शांति का सूत्र वे नहीं जानते। तो शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान के कृष्ण की समस्त मानवीय कार्यकलापों का माना जाए कि वो भोक्ता हैं, और मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वक्त उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े बड़े से देवता तथा ब्रह्मा से भी महान है। तो वेदों में भी इसकी आती है स्तुति श्वेताश्वर में कि भगवान को तमिषाणम परमम महेश्वरम कहा गया है। लेकिन वास्तविक तो यह है कि सर्वत्र भगवान माया का प्रभुत्व और भगवान प्रकृति के माया के स्वामी हैं, और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर नियमों के अनुसार अंतर्गत है। जब तक कोई इन तत्वों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यष्टि समष्टि रूप में शांति प्राप्त करना संभव नहीं है। तो इसमें बता रहे हैं भगवान की शांति प्राप्त करने के लिए कृष्ण भावनामृत अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम कृष्ण भावनामृत का सही से पालन नहीं करेंगे तब तक हमको पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है।
तो कृष्ण भवनामित का यही अर्थ है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं और देवताओं और सहित सारे जितने जीव हैं उनके ऊपर आश्रित हैं। तो पूर्ण कृष्ण भवनामित में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। और महाराज अम्बरीश का भी आता है नौवें स्कंद में, उसमें बताते हैं महाराज अम्बरीश की सदैव अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में का ध्यान करना चाहिए। तो अपने शब्दों में वो बताते हैं क्या कि भगवान के जो गुणगान हैं करने से और अपने हाथों को भगवान के श्री मंदिर का झाड़ने बुहारने तथा अपने कानों को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाना चाहिए। वे अपनी आँखों को भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह का दर्शन करने में लगाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तथा भगवान श्री कृष्ण के स्थानों यथा मथुरा तथा वृंदावन को देखने में लगाते हैं और अपनी घ्राण इंद्रियों को भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी की सुगंध सूंघने में और जीभ को भगवान का प्रसाद चखने में लगाते हैं और अपने पैरों को भगवान के पवित्र स्थानों में जाने का दर्शन करना चाहिए। तो इसमें आज के श्लोक में प्रभुपाद एक लिख रहे हैं यहाँ पे कि जीव की इंद्रियां होती हैं, यदि वे इंद्रियां कार्य करना बंद कर दें तो जीव न रहे, वह जड़ हो जाए। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारी जो भी इंद्रियां हैं उसका सही से कार्यकलाप सही जगह पर उपयोग होना चाहिए, अन्यथा वो आध्यात्मिक जीवन का आनंद रस नहीं ले पाएगी। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजम हताश्रय। इसे सूचित होता है कि मनुष्य को किसी का भक्त के निर्देशन में या फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में भक्ति करनी चाहिए। तो किंतु गुरु के निर्देशन में बिना अपने आप को प्रशिक्षित कर पाना संभव नहीं है। तो अतः श्री रूप गोस्वामी के आदेशों के अनुसार भक्त का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह कोई प्रामाणिक गुरु की शरण स्वीकार करे जो उसकी इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगा सके। श्रीमद् भगवत गीता में 7:1 में भगवान कहते हैं असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तीक्ष्णो। दूसरे शब्दों में यदि कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूर्ण रूप से समझना चाहता है उसे महाराज अम्बरीश के चरण चिन्हों पर अनुसरण करते हुए भगवान कृष्ण के दिए गए उपदेशों का पालन करना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज ने जो भक्ति किया वो आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है और हमको भी चाहिए कि अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में उसको लगाएं। तो एक मैं उपदेशामृत में सुना था कि इंद्रियों का जो कार्य है बहुत ही जो विषय है उसके ऊपर हमको चिंतन करना चाहिए, कैसे हम ऐसा कार्य करें कि हमको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो और आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सकें। तो जो वाणी का वेग है उसके ऊपर बता रहे थे क्या कि हमको अपने सारी इंद्रियों को सही से उसको समझना चाहिए और उसको सही से पालन करने के लिए अग्रसर करना चाहिए। तो 81 में बता रहे थे कि उसको 81 का पालन करना चाहिए, तो वाणी पे नियंत्रण का और वेग को हम जब तक हम जिएंगे तब तक ये वेग रहेंगे, ऐसा नहीं कि वेग नहीं रहेंगे इंद्रियों के वेग रहेंगे, जब तक हम जिएंगे सारी इंद्रियों के वेग रहेंगे। तो वेग को अच्छे भक्तों के संग में रहेंगे तो वश में रख सकते हैं। तो धीर व्यक्ति के साथ रहना चाहिए हमें। और उसका वो उदाहरण दे रहे थे क्या, एक सुधीर अर्जुन का दे रहे थे उदाहरण कि एक बार क्या हुआ कि अर्जुन जब गए स्वर्ग में तो उसमें अपने जब उर्वशी थी तो उनके साथ विवाह करने के लिए उनको माता का सम्मान दिया और अभिमन्यु के उत्तरा के साथ उनका मतलब किया। तो
उनका मन और उनकी वाणी उनके वश में थी, तो वो अपने को उस तरह से पालन कर पाए। तो कृष्ण के अतिरिक्त जो भी वाणी से बोला जाए वह वाणी का वेग है। ऐसा वाणी जिससे दूसरों का उद्वेग हो, उसको हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार मैं उसमें सुना था, एक बार बताता हूँ कि जो मन के कार्यकलाप हैं, तो मन के साथ मित्रता के बारे में बता रहे थे कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके साथ मन बहुत बड़ा शत्रु है। तो भगवद गीता अध्याय 6 में बताते हैं भगवान, बंधुर आत्मनमस्य येनात्मन आत्मनादित अनात्मनस्तु शत्रुतेव वर्तकात्मन शत्रुवत्। तो मन को अच्छी तरीके से सर्वश्रेष्ठ मित्र बनाने के लिए हमको कृष्ण भावनामृत का सही से पालन करना पड़ेगा। तो योग प्रणाली का जो संपूर्ण उद्देश्य है मन को अपना मित्र बनाना, तो भौतिक संसर्ग में होने पर मन हमारा शत्रु रहता है। तो जिस तरह की शराब पीने पर मनुष्य का मन हो जाता है, तो चैतन्य चरितामृत में एक आता है कि मध्य लीला 20 और 117 में कहा गया है कि कृष्ण भूलि से ही जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार दो। कि जीव जो है अनादिकाल से बहिर्मुख है और माया के संसर्ग में निरंतर उसके क्या होता है, आकृष्ट होता रहता है। तो भगवान कृष्ण को जीव जब भूल करके अनंत काल से भगवान के बाह्य स्वरूप द्वारा आकृष्ट होता रहता है, अतः माया इस जगत में सभी प्रकार के कष्ट देती रहती है। अतः माया उसे इस जगत में सभी प्रकार के कष्ट देती रहती है। वो सोचता है मैं आध्यात्मिक आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, किंतु जो ही मन दूषित हो जाता है क्योंकि वो क्या करना होता है, विद्रोह करने लगता है। क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली है, तो सोचता है क्या कि मैं कृष्ण या ईश्वर की सेवा क्यों करूं, ऐसा सोचता है जी, सोचता है मैं ईश्वर हूं। तो जब मन ऐसा विचार अनुशासित होता है तो मेरी स्थिति बदल जाती है और मैं माया के अधीन हो जाता हूं ऐसा, और मेरा जीवन भ्रष्ट हो जाता है। हम न तो कितनी वस्तुएं, साम्राज्य आदि हस्तगत करने में फेर में रहते हैं, किंतु हम अपने मनों को जीतने में विफल होते हैं। तो एक साम्राज्य में भी शत्रु करने पर हम विफल रहते हैं, तो हमारा मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तो मन का जो कार्य है वो अनेक प्रकार के विचार आता है उसमें। तो एक बार श्री राधा गोविंद साई महाराज के दर्शन उसने बता रहे थे क्या कि मन को अगर थोड़ा भी दिया जाए मौका तो हमको माया के हाथों बेच डालेगी, बता रहे थे। तो इसलिए बता रहे थे कि माला करते समय भक्त को एकदम सावधान होना चाहिए कि जब तक उसका सही तरीके से जो पालन कर रहे हैं उसको पालन न कर, 16 माला जप न कर ले, तब तो उसको समझना चाहिए कि मन हमारा चीट कर रहा है। तो बता रहे थे कि थोड़ा भी अगर महामंत्र में ढिलाई करेंगे तो माया हमको तुरंत क्या करेगी, हमको विचलित कर देगी। उनका काम ही है ये, विचलित करना जीव को। तो हमको समझना चाहिए कि हमारा जो कार्य है सेवा पहले, तो उसको अच्छी तरीके से पहले हमको पूरा कर लें, नहीं तो मन हमारा कभी भी हमको हमेशा उसको क्या करे, चीटिंग करने का बहुत सारा उपाय रहता है उसके पास, गेम खेलता है हमेशा। तो उसने बता रहे थे कि मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तो अष्टांग योग के अभ्यास का उद्देश्य मन को वश में करना है, जिससे मानव मिशन को पूरा करने में हम उसे मित्र बना सकें। जब तक मन को वश में नहीं किया जाता तब तक क्या है, योगाभ्यास केवल समय का आनंद है, यह केवल दिखावे के लिए रह जाता है। जो अपने मन को वश में नहीं कर पाता वह सबसे बड़े शत्रु के साथ रहता है। जिसने मन जो है केवल वो दिखावे के लिए रह जाता है ना। जब मन वश में नहीं रहेगा तो क्या अपने शत्रु के साथ हमेशा निवास कर रहे हो। यदि इस तरह उसका जीवन मिशन व्यर्थ हो जाते हैं तो जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है, अपने श्रेष्ठ जनों के आदेशों का पालन करना। जब तक मनुष्य मन अविजित शत्रु से बना रहता है तब तक उसे काम, क्रोध, लोभ आदि के आदेशों का मानना पड़ता है।
किंतु मन को जीत लेने पर मनुष्य स्वेच्छा से उन भगवान के आदेश का पालन करने लगता है, जो हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। असली योगाभ्यास क्या है? हृदय के भीतर परमात्मा से मिलन तथा उसके आदेशों का पालन करना है। तो जो व्यक्ति सीधे कृष्ण भावनामृत में स्वीकार करता है वह सदा भगवान के आदेश को पूर्णतः समर्पित हो जाता है। तो अम्बरीश महाराज के भी स्टोरी में हमने देखा कि पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया और कृष्ण के जो कार्यकलाप हैं उसको अच्छी तरीके से पालन करते रहे। तो तो भगवद्गीता में भगवान बोलते हैं अध्याय 6 के 7वें श्लोक में, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमाने। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख शीत ताप मान अपमान एक जैसे होते हैं उसके लिए। तो वस्तुतः हर जीव का उन भगवान के आदेश पालन करने के लिए प्रयासरत रहता है वो तो, लेकिन जब हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान स्थित रहते हैं तो जब मन की जो बहिरंगा शक्ति है अर्थात माया उसे क्या करती है, दिग्भ्रमित हो जाता है। तो मनुष्य को जो भौतिक कार्यकलाप है उसमें बहुत फंस जाता है। लेकिन अतएव जो ही मनुष्य का मन योग की किसी एक प्रणाली के द्वारा बस में कर लिया जाता है तो यह समझा जाता है कि मनुष्य अपने लक्ष्य पर पहले ही पहुंच चुका है और उसे क्या होता है, श्रेष्ठ आदेश का पालन करना होता है। तो जब मनुष्य का मन पराप्रकृति पर स्थिर रहता है तो वह अपने भीतर से ब्रह्म के आदेश का पालन करने के लिए सिवा और कोई चारा नहीं रह जाता है। तो मन को चाहिए कि श्रेष्ठ आदेश को स्वीकार करे और उसका पालन करे, क्योंकि मन को वश में करने का प्रभाव यह होता है कि मनुष्य स्वतः परमात्मा के आदेशों का पालन करता है। तो चूंकि कृष्ण भावनामृत को प्राप्त व्यक्ति जो है तो दिव्य स्थिति तुरंत प्राप्त कर लेता है। अतएव भगवत भक्त इस भौतिक जगत के द्वैतों सुख दुख शीत ताप आदि से अप्रभावित रहता है। यह दशा व्यवहारिक समाधि है। तो श्री प्रभुपाद ने जो तात्पर्य लिखा था इसमें भी बता रहे थे कि जीवित रहने के कारण जीव चेतन है, लेकिन जो लोग बहुत प्रबुद्ध नहीं हैं उन्हें भौतिक इच्छाओं द्वारा मन को विचलित होने से रोकने के लिए योगाभ्यास करने के लिए कहा जाता है। किंतु यदि कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों पर स्थित कर लेता है तो उसका मन सहज ही शांत हो जाता है। तो हमको भी समझना चाहिए कि कृष्ण भावना में जो पद्धति है वही ऐसा मार्ग है जो हमको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा प्रोत्साहित करता है। तो भगवद गीता अध्याय 6 के 8वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटोस्थ विजितेन्द्रिय युक्त इजते योगी समालोष्टन समकांचन। कि वह व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। जो योगी है अपने अर्जित जो भी ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान अनुभूति और वो हमेशा संतुष्ट रहता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, आध्यात्म को प्राप्त इंद्रिय विजयी कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को चाहे कंकड़ हो पत्थर हो या कि सोना एक समान दिखता है। तो आध्यात्मिक जीवन में भी हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमको एकदम माइंड में मन में एकदम पूर्णतः मतलब एक लक्ष्य होना चाहिए कि जो भी वस्तुएं हैं उसे आकर्षित होना है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जो हमको लाभ दे उसके लिए हमको प्रयत्न करना है। बाकी जो वस्तुएं हैं उसमें समय नष्ट नहीं करना है। तो परब्रह्म की अनुभूति के बिना किताबी ज्ञान व्यर्थ है। पद्म पुराण में भी इसे निम्नलिखित कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्रहण इंद्रियो सेवन मुख ही जीवादो समेव स्फुरता। कि कोई भी व्यक्ति है अपनी दूषित इंद्रियों के माध्यम से
श्री कृष्ण के नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता है। जब वह भगवान की दिव्य सेवा में संतृप्त हो जाता है तब उसे भगवान के दिव्य नाम, रूप तथा लीलाओं प्रकट होती हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जब तक हमारी इंद्रियां दूषित हैं तब तक हम भगवान के नाम, गुण तथा लीलाएं जो उनकी प्रकृति हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हमको जो नियम बताए गए हैं उसको दृढ़ता से पालन करना चाहिए। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम कृष्ण को परमेश्वर मानते हैं। तो हम कृष्ण को परमेश्वर क्यों मानते हैं? क्योंकि वैदिक वांग्मय में कहा गया है, उदाहरण के लिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कि परम नियंता कौन है? कृष्ण है, जो सच्चिदानंद विग्रह है। जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वह ईश्वर की पूरी कल्पना करते हैं, और जब वे चकरा जाते हैं तो कहते हैं वो ईश्वर साकार नहीं है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो और बोलते हैं ब्रह्म तो निराकार या शून्य है, यह हताशा या कुंठा है, सब कहते हैं। तो वस्तुतः ईश्वर का स्वरूप होता है, क्यों नहीं? तो वेदांत सूत्र में कहा गया है जन्माघस्य, कि परब्रह्म वह है जिसे सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। तो हमारा स्वरूप है, हम ही क्यों? क्योंकि विभिन्न प्रकार के समस्त जीवों के स्वरूप हैं। तो वे कहाँ से आए? ये स्वरूप कहाँ से उत्पन्न हुए? ये अत्यंत बोधगम्य प्रश्न है। यदि ईश्वर पुरुष नहीं है तो उनके पुत्र पुरुष कैसे बन सकते हैं? यदि मेरे पिता पुरुष नहीं होते तो मैं पुरुष कैसे, यदि मेरे पिता पुरुष नहीं होते तो मैं पुरुष कैसे हो गया हूँ? इससे सारे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। यदि मेरे पिता कोई का रूप नहीं है तो मैंने रूप कहाँ से अपना रूप पाया? फिर भी लोग हताश होते रहते हैं बहुत सारे। जब वे देखते हैं कि उनके शारीरिक स्वरूप कष्टप्रद हैं तो वे स्वरूप के विषय में विपरीत धारणा बनाते हैं और कल्पना भी करते हैं कि ईश्वर का स्वरूप विहीन होना चाहिए ऐसा। किंतु ब्रह्म संहिता में इसका निषेध करती है कि ईश्वर के रूप होता है किंतु उनका स्वरूप नित्य ज्ञानमय तथा आनंदमय है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सत का अर्थ है शाश्वत, और चित्त का अर्थ है ज्ञान, और आनंद के अर्थ है तो आनंदी है। अतः ईश्वर के रूप है किंतु आनंद में, ज्ञान में तथा शाश्वत है। तो अपने शरीर की तुलना ईश्वर के साथ से हमारा शरीर न तो शाश्वत है न ज्ञान या आनंद से युक्त है। अतः हमारा रूप ईश्वर के सर्वथा भिन्न है। किंतु जो ही हम रूप के विषय में सोचते हैं तो हम ईश्वर को अपने जैसा सोचते हैं। अतः हम सोचते हैं कि चूंकि ईश्वर हमसे विपरीत होगा अतः उसे कोई रूप नहीं होना चाहिए, यह तो मात्र कल्पना है, ज्ञान नहीं। तो पद्म पुराण में भी कहा गया है क्या? अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्रहण इंद्रिय, कि कोई भी जो व्यक्ति है अपनी भौतिक इंद्रियों से ईश्वर के नाम, गुण तथा शास्त्र सामग्री को नहीं समझ सकता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम परम पुरुष को कैसे देख सकते हैं? यह संभव नहीं है। तो देख पाना उन्हें किस तरह संभव है? सेवन मुख ही जीवात। यदि हम अपनी इंद्रियों को प्रशिक्षित करें, तो यदि हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध बनाएं तो वे शुद्ध इंद्रियां जो हैं ईश्वर को देखने में हमारी सहायता करेंगे। यह उसी तरह है जैसे हमारी आंखों में मोतियाबिंद हो। तो मोतियाबिंद होने पर नहीं देख सकते हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि देखने के लिए कुछ है ही नहीं। बस इतना ही है कि हम देख नहीं सकते। इसी तरह हम ईश्वर के स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकते, किंतु यदि हमारा मोतियाबिंद हट जाए तो हम देख सकते हैं। तो ब्रह्म संहिता में भी आता है प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकन, कि जिन भक्तों के आंखों में भक्ति का अंजन लगा है वे अपने हृदय में भगवान को 24 घंटे ईश्वर या कृष्ण का दर्शन करते हैं। तो भक्ति ऐसे जो आध्यात्मिक ज्ञान का जो अनुसरण कर रहे हैं भक्त, वो क्या है? भक्ति के अंजन में रमे रहते हैं।
और उनके जो हृदय में क्या होता है, 24 घंटे ईश्वर या कृष्ण का दर्शन करते रहते हैं। तो अतएव हमें अपनी इंद्रियों को शुद्ध बनाने की आवश्यकता है। तब तक हम समझ सकेंगे कि ईश्वर का रूप क्या है, ईश्वर का नाम क्या है, ईश्वर के गुण क्या हैं, ईश्वर का धाम क्या है, उनका साथ समान क्या है। तब हम हर वस्तु के ईश्वर का दर्शन कर सकेंगे। तो वैदिक मांगमय में ईश्वर के रूप विशेष संदर्भों से भरा पड़ा है। जो शास्त्र हैं हमारे, भगवान के गुणगान, बहुत सारे गुणगान हैं भगवान के। तो वो एक उदाहरण में बताया जा रहा है कि ईश्वर के बताते हैं क्या, ईश्वर के हाथ या पाँव नहीं, किंतु वे अर्पित की गई हर वस्तु को स्वीकार कर सकते हैं। अपाणिपादो जवनो गृहीता। यही नहीं, यह भी कहा जाता है कि ईश्वर की आंखें कान नहीं है, किंतु वे सब देख सकते हैं, सुनते हैं और विरोधाभास प्रतीत होते हैं। क्योंकि जब वे हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे जैसी आंखें होंगी। यह हमारी भौतिक धारणा है। यथार्थ तो यह है कि ईश्वर की आंखें होती हैं, किंतु हमारी जो आंखें हैं इनसे भिन्न है। वो ये अंधेरे में भी देख सकते हैं, लेकिन हमारी जो आंखें हैं वो क्या है, नहीं देख सकते। इसीलिए तो यहाँ पे सूर्य की जरूरत है। सूर्य के बिना हम नहीं देख सकते। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी इंद्रियां अभी रात होती है तो हम अपने आप को भी नहीं देख पाते। तो हमें समझना चाहिए कि इंद्रियां क्या है, हमारी गुण है। तो यह हमारी क्या है, भौतिक धारणा है। यथार्थ तो यह है कि ईश्वर की आंखें होती हैं, किंतु उनकी आंखें क्या है, हमसे भिन्न है। वे अंधेरे में भी देख सकते हैं। जब भी हम नहीं देख सकते तो ईश्वर भी सुन सकते हैं। ईश्वर के अपने धाम हैं जो करोड़ों मील दूर है, किंतु यदि हम कुछ फुसफुसाते हैं, कोई षड्यंत्र करते हैं, तो वे सुन लेते हैं, क्योंकि वे हमारे भीतर क्या है, विराजमान है। ऐसा नहीं है कि हम जो कोई कार्य करते हैं तो भगवान को मालूम नहीं चलता है। सारा कार्य वो सब परमात्मा के रूप में सब कुछ जानते हैं भगवान, हमारे हर कार्यकलाप को। इसलिए हम उनसे बच नहीं सकते हैं। तो अतएव हम ईश्वर को देखने, ईश्वर को सुनने या ईश्वर के स्पर्श करने से बच नहीं सकते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 में 26 में कृष्ण कहते हैं क्या, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति तदहम भक्ति प्रीतम स्नामि प्रत्यय आत्मना। कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ और खा लेता हूँ। तो यह किस तरह खाते हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते, किंतु वे अगर खा रहे हैं तो हम नित्य इसका अनुभव करते हैं। एक उदाहरण मेरे समझ में आ रहा है कि मैं जब अक्षर गांव में जो शुरू में जब भगवान की कथाएं होती थी, तो उसमें भगवान को कोई वस्तु अगर अर्पित किया जाता था और उसके प्रसाद के रूप में खाते थे तो अलग ही टेस्ट आता था। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान को जो भी हम अर्पित करते हैं, भगवान उसमें दृष्टिपात करते हैं। तो दृष्टिपात करते हैं तो भगवान उसको ग्रहण भी करते हैं, और हम खाते हैं तो हमको टेस्ट अलग आता है। और वैसे हम कुछ प्रसाद को बिना ऑफरिंग किए अगर कुछ करें तो उसमें कुछ टेस्ट नहीं आएगा। तो हमको समझना चाहिए कि भगवान के जो आंखें हैं वो हर कार्य कर सकती हैं। भगवान के हाथ हैं बहुत लंबे हैं, वहां से बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं भगवान। तो हम देखते हैं कि भोजन का तुरंत क्या होता है, स्वाद बदल जाता है। यह अनुभव व्यवहारिक है। अतः ईश्वर खाते हैं किंतु वह आत्मतुष्ट है, अतः वह हमारी तरह नहीं खाते। यदि कोई पेट भर भोजन दे तो मैं उसे चट कर जाऊंगा, किंतु ईश्वर भूखा नहीं है। इसलिए जब वो खाते हैं तो वस्तुओं को वैसे ही छोड़ देते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईश्वर इतने भरपेट हैं कि वे हमारा द्वारा अर्पित किया गया सारा भोजन के खाने पर भी वैसे ही रह जाता है। वे अपनी आंखों से खा सकते हैं, और इसका कथन ब्रह्म संहिता में भी हुआ है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वित्तिमन्ति। तो क्या है, भगवान बताते हैं कि ईश्वर का जो शरीर है प्रत्येक अंग में
अन्य अंगों की शक्ति भी रहती है। उदाहरण के लिए हम अपनी आंखों से तो देख सकते हैं किंतु आंखों से खा नहीं सकते। किंतु यदि हम हमारे जो द्वारा अर्पित किया जो भोजन है तो हम क्या करते हैं, यदि ईश्वर को हमारे द्वारा अर्पित भोजन को देख लेते हैं तो वह उनका भोजन करना है, वही उनका भोजन करना है, ऐसा बताया था। तो निसंदेह इस अवस्था में हमारे द्वारा ये बातें नहीं समझ सकते। तो पद्म पुराण में से कथन आता है कि जब तक कोई व्यक्ति भगवान के प्रति आध्यात्मिक रूप से दिव्य सेवा में संतृप्त होता है तभी वह भगवान के नाम, गुण, रूप तथा लीलाएं प्रकट होती हैं। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम आध्यात्मिक रूप से भगवान के जो दिव्य सेवा में संलग्न होंगे तब जाके हमको मालूम चलेगा। ऐसे हम भौतिक कार्यकलाप के द्वारा करेंगे तो कुछ नहीं मालूम चलेगा। तब क्या होता है, भगवान के नाम, गुण, रूप तथा लीलाएं प्रकट होती हैं और हम अपने प्रयास से ईश्वर को नहीं समझ सकते, किंतु स्वयं ईश्वर हमारे समझ प्रकट हो सकते हैं। अपने प्रयासों द्वारा हम ईश्वर को प्रयास या अंधकार से सूर्य को ढूंढने का प्रयास जैसा है। और यदि हम कहें वो मेरे पास शक्तिशाली टार्च है और मैं सूर्य को ढूंढ लूंगा तो यह उसे नहीं देख सकेंगे। टार्च है, मान लीजिए टार्च है और सूर्य को ढूंढ लूंगा तो क्या होगा, हम उसे नहीं देख सकेंगे। किंतु प्रातः काल जब सूर्य अपने आप उदय होता है तो हम उसे देख सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान जो है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा चीज है जो हमें प्रकाशित करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसके ऊपर हमको सही मार्गदर्शन देता है। तो हमको समझना चाहिए कि जो मैं पढ़ा था कि भौतिक जो ज्ञान है स्कूलों कॉलेजों में वो तीनों गुणों से हमसे प्रभावित रहता है। इसलिए तो हम इतने 25-27 साल होकर नहीं समझ सकते थे भगवान के हैं क्या नहीं है, लेकिन क्योंकि स्कूलों का जो ज्ञान है वो हमेशा 3 गुणों से प्रभावित ही रहता है। जब तक हम भगवत गीता आध्यात्मिक ज्ञान का अनुसरण नहीं करेंगे तब तक हमको कुछ मालूम नहीं चलेगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो भगवान का, पूर्ण पुरुषोत्तम जो भगवान है उनके बारे में हमको बताता है और उनके ओर अग्रसर करता है और सही चीजें बताता है एकदम। तो हमको समझना चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत की जो ये विधि है, हम चुनौती नहीं दे सकते, हे ईश्वर, हे कृष्ण, आपको मेरे समझ आना होगा। श्रील प्रभुपाद के दर्शन में रहा था, एक पत्रकार बोला कि भगवान, क्या भगवान को आप देख सकते हैं क्या? प्रभुपाद उसको बोल रहे हैं, भगवान तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, तुम्हारे आगे सामने खड़ा हो जाए। प्रभुपाद बहुत हैवी बोलते हैं तुमको तपस्या करना पड़ेगा, तुमको जानने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का अनुसरण करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, विधि विधान का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर तुम समझ सकते हो। प्रभुपाद बताते हैं भगवान का एड्रेस सब बताते हैं, उनका धाम है वृंदावन, एड्रेस पूरा बताते हैं उसको पत्रकार को, तो हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जो बताते हैं वो ऐसा मार्ग बताते हैं कि अगर हम उनको स्वीकार करें तो तुरंत हमको आत्मज्ञान जो है तुरंत प्रकाशित होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बता रहे हैं क्या कि हम कृष्ण भावनामृत की यही विधि है, हम चुनौती नहीं दे सकते हैं, हे ईश्वर, हे कृष्ण, आपको मेरे समझ आना होगा, मैं आपको देख लूंगा। ईश्वर हमारा आदेश पूर्ण का सेवक नहीं है, जब वह हम प्रसन्न होगा तभी हम उसे देख सकेंगे, जब भगवान हमसे प्रसन्न होंगे तभी हम उनको देख सकते हैं। तो अतः हमारी योग विधि क्या है, ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करती है, तो जिससे वे अपने हमारे समझ प्रकट कर सके, यही असली योग की विधि है। तो श्री प्रभुपाद ने आज के तात्पर्य में भी बताया कि यदि कोई समझ ले कि कृष्ण परम भोक्ता है और हर वस्तु के परम स्वामी हैं और परम मित्र हैं तो ही उसे शांति प्राप्त हो सकती है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो जो असली योग की विधि है, इसके बिना लोग न जाने कितने फालतू ईश्वरों को स्वीकार करते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, उसे स्वीकार कर लिया जाता है। कोई यह नहीं जानता कि ईश्वर कौन है,
कौन यह कह सकता है मैं सत्य को खोज रहा हूँ, किंतु उसे जानने का चाहिए कि सत्य क्या है, अन्यथा वह सत्य को किस तरह खोजेगा। मान लीजिए मुझे सोना खरीदना है, तो मुझे जानना चाहिए कि सोना क्या है, या कम से कम उसके बारे में कुछ अनुभव तो होना ही चाहिए, अन्यथा मैं ठगा जाऊंगा। इसलिए अनेक धूर्तों को ईश्वर मान लेने से लोग ठगे जा रहे हैं, क्योंकि वे ही नहीं जानते कि ईश्वर क्या है। वह तो कोई भी आकर कह सकता है मैं ईश्वर हूँ, और कोई धूर्त इसे ईश्वर मान लेते हैं। तो जो ईश्वर स्वीकार करता है वह भी धूर्त है, वह धूर्त है। जो व्यक्ति ईश्वर को स्वीकार करता है वह भी धूर्त है, और ईश्वर को इस तरह नहीं जान सकता। ईश्वर को देखने समझने के लिए अपनी योग्यता लानी होती है, और यही कृष्ण भावनामृत है। सेवन मुख जीवादो स्वमेव स्फुरति। यदि हम अपने भगवान की सेवा में लगा दें और हम अपने ईश्वर को देखने का योग्य पात्र हो जाएंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है। तो हमको समझना चाहिए कि प्रभुपाद जो उदाहरण दे रहे हैं कि जब सोना खरीदने जाते हैं तो हमको सही से मालूम भी होना चाहिए। तो आजकल अनेक ऐसे धूर्त हैं जो हमको बहका सकते हैं। तो हमको वास्तविक जो आध्यात्मिक ज्ञान है कृष्ण भावनामृत का, उसको सही तरीके से उनको पालन करेंगे और उनको ज्ञान रहेगा, तो हम विचलन का मार्ग विचलित नहीं हो सकते कभी भी। तो यह तो भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारिक विद्वता से कोई कृष्ण भावनामृत नहीं हो सकता है। मात्र कुछ उपाधियां बटोर लेने से, यथा BA, MA, PhD हो जाने से कोई भगवत गीता नहीं समझ सकता। यह तो दिव्य विज्ञान है, और इसे समझने के लिए भिन्न प्रकार की इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। उसे भगवान की सेवा करके अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना होता है। अन्यथा कोई विद्वान क्यों न हो, चाहे डॉक्टर या PhD, वह कृष्ण के यथारूप को समझकर भूल कर सकता है। वह नहीं समझेगा, यह संभव नहीं है। इसलिए कृष्ण यथारूप में भौतिक जगत को प्रकट होते हैं, और वे यद्यपि अजन्मा अजो कृपन्न व्यातात्मा, किंतु वे यह बताने के लिए आते हैं कि ईश्वर कौन है। किंतु हम समझ सकते हैं कि किंतु इस समय साक्षात उपस्थित होने से उन्हें जानने के लिए मनुष्य को शुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त व्यक्ति संगति करने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत जो व्यक्ति है, कृष्ण की कृपा से और ज्ञान की अनुभूति हुई रहती है, तो क्या होता है, भगवान उसे बोलते हैं क्या कि कृष्ण को जो प्रिय भक्ति है, अतः हमें कृष्ण की कृपा को बहुत अच्छी तरह प्राप्त करना चाहिए, और तभी हम कृष्ण को समझ सकेंगे और कृष्ण को देख भी सकते हैं। तभी कृष्ण हमसे बात कर सकते हैं, तभी हम सब कुछ समझ सकते हैं। और कृष्ण क्या है, पुरुष हैं, वे परम पुरुष हैं, और यही वैदिक आदेश है, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतन सम। हम सभी नित्य पुरुष हैं और ईश्वर परम नित्य पुरुष है। वे हमें जन्म तथा मृत्यु का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम इस शरीर में बंदी हैं, और वस्तुतः नित्य आत्मा होने से हम न तो जन्म लेते हैं न मरते हैं। हम अपने कर्म तथा अपनी इच्छा के अनुसार एक शरीर से दूसरे या तीसरे में आगे आगे देहांतरण करते रहते हैं। फिर भी वस्तुतः हमारी तथा जन्म मृत्यु नहीं होती। तो भगवत गीता में 2:20 में भी बताया गया है, न जायते मृदेवा कदाचिन आयम भूत भविष्यवान भूय अजो नित्यम शास्त्र प्राणो न हन्नते हानि माने करी, कि जीव न तो कभी जन्म लेता है न मरता है। इसी तरह ईश्वर भी नित्य है, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना साम। ईश्वर क्या है, समस्त जीवों में सर्वोच्च जीव है और नित्य पुरुषों में नित्य पुरुष है। इस तरह कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा हम अपनी इंद्रियों की शुद्धि द्वारा हम परम नित्य, परम पूर्ण तथा परम अपना दिव्य संबंध पुनः स्थापित कर सकते हैं। तो हम ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। तो श्री प्रभुपाद जो योगाभ्यास के बारे में बता रहे हैं कि जब योगी इस तरह नियमित रूप से अभ्यास करता है तो अल्प काल में उसे क्या होता है, हृदय स्थिर हो जाता है और विचलित नहीं होता है। जिस प्रकार लपट या धूम रहित अग्नि स्थिर हो जाती है।
एक शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर स्टोरी बताते हैं कि एक बार एक अत्यंत निर्धन गृहस्थ ब्राह्मण था और ब्राह्मण के जो ब्राह्मण था बहुत सारे बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता था उसको। तो ब्राह्मण लगभग कंगाल था और उसकी लंबी अवधि चली आ रही थी। अपनी निर्धनता के कारण शोक संतप्त था हमेशा। तो स्थानीय लोगों ने उनकी सहायता करने की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, अभी तो उसका तरह तरह से यह कहकर उसका उपहास करते रहते थे हमेशा कि वास्तव में तो उसके पास विशाल धन संपत्ति है और वह तो अन्य लोगों से झूठ बनाकर हेरा फेरी तथा धन लेने के उद्देश्य से कंगाल होने का अभिनय करता है। तो अतः ब्राह्मण के साथ जरा भी सहानुभूति न रखते हुए उसे बदनाम व कलंकित करके विक्षुब्ध किया जाता था हमेशा उसको। तो जो ब्राह्मण था अत्यंत निराशाजनक स्थिति में रहता है और अपने अभूतपूर्व दुर्भाग्य के कारण हर समय वो रोता रहता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक साधु व्यक्ति ब्राह्मण के पास आया और उसकी समस्त परेशानियों को सुना। तो वह साधु वास्तव में एक सर्वज्ञ साधु था। उसने ब्राह्मण को बताया, हे ब्राह्मण, तुम किसी कारण के दुखी हो रहे हो, ये जाने बिना कि तुम्हारे पिता तो तुम्हारे लिए बहुत अधिक संपत्ति छोड़ गए हैं। उस खजाने को ढूंढो, तुम उसे अपने ही आंगन में कहीं दबा हुआ पाओगे, ऐसे बताया साधु ने ब्राह्मण को। तो ऐसा सुनकर ब्राह्मण ने शीघ्र ही अपने आंगन के दक्षिण में एक स्थान की खुदाई करना प्रारंभ कर दिया। तो तभी क्या हुआ, उस सर्वज्ञ साधु ने उसे यह कहते हुए चेतावनी दी, हे ब्राह्मण, सावधान सावधान, तुम्हें दक्षिण दिशा में खुदाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां बहुत सारे हाना नामक कीड़े तुम्हें डंक मारेंगे, डंक मारने के लिए बाहर आ जाएंगे। तो फिर ब्राह्मण ने उल्टी दिशा में खोदना प्रारंभ कर दिया। इस बार साधु ने उसे ये कहते हुए सतर्क किया, हे ब्राह्मण, तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कि उस स्थान पर तुम्हें हाना नामक कीड़ों से भी अधिक खतरनाक कुछ मिलेगा। तो उस उत्तर दिशा में एक काला सर्प रहता है और वह निश्चय ही तुम्हारा भक्षण कर लेगा। तो फिर तुम्हें खजाना प्राप्त करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो तत्पश्चात ब्राह्मण क्या किया, फिर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ा और गुप्त खजाने की खोज में वहां खुदाई आरंभ कर दिया। तब उस प्रबुद्ध साधु ने सलाह देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, अब तो तुम्हें और अधिक ध्यान रखना होगा। यहाँ तुम्हारा पिता जो है छुपे हुए खजाने की पहरेदारी के लिए नियुक्त किया गया एक भूत रहता है, वह तुम्हें मार डालेगा। तो अतः ब्राह्मण का कर्तव्य विमूढ़ होकर साधु के अनुय विनय करने लगा, हे स्वामी, आप भी मेरा उपहास कर रहे हैं, मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पूर्णतः निराश व मायूस दरिद्र व्यक्ति हूँ, कृपा करके मुझे इस प्रकार से अधिक परेशान मत कीजिए, ऐसा बोला वो। तो आखिरकार उदार हृदय साधु ने उसे बताया, अधीर मत हो, तुम्हें भली भांति पता होना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने से पहले अधिक रुकावटें आती रहती हैं। तुम्हारे पिता के पास बहुत अधिक बुद्धि थी, इसलिए उन्हें खजाने को पूर्व दिशा में गाड़ दिया था। तो उस संपत्ति की रक्षा हेतु अन्य सभी दिशाओं में अनेक असामान्य पहरेदार नियुक्त कर दिए थे। और थोड़ा सा धैर्य रखो, अपने प्रांगण के पूर्वी दिशा में खोदना आरंभ कर दो, तो जो जहां तुम्हें तुम्हारा सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तब सलाहकार ब्राह्मण ने तो पूर्व दिशा में खुदाई करने के लिए उत्साहित किया। तो शीघ्र ही उसे छुपा हुआ खजाना मिल गया और तत्पश्चात वह अपने शेष जीवन का धनी बन के रहा हो। तो श्री चैतन्य देव हैं, ये कहानी बताते हैं और पुष्टि करते हैं कि हमारे परम पिता ने हमारे लिए छुपा हुआ पर्याप्त खजाना छोड़ रखा है और उस खजाने को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक गुरु
सही रूप से हमारा नेतृत्व करने हेतु हमारे जीवन में आते हैं। किंतु गलत दिशा में जाने से बचने के लिए हमें अत्यधिक सचेत रहना चाहिए। यदि हमारे प्रयास भौतिक प्रयोजन के साथ सकाम कर्मों की ओर निर्देशित होते हों तो हमें अपनी अनंत इच्छाओं का दुख और कष्ट सहने पड़ते हैं। दूसरी ओर यदि हम प्रत्येक वस्तु का त्याग करने की इच्छुक हों अर्थात वैराग्य के उन्मुख हों तब भी ऐसी स्थिति रूप से जीने से हमें आत्मघातक हो सकती है। तो अंत में यदि हम यौगिक अभ्यास में रुचि रखते हैं तो उससे हमारा आध्यात्मिक जीवन दूषित हो जाएगा। अतः कृष्ण की भक्ति में संलग्न जीवन को अपनाना ही उत्तम विधि है, जो हमें निश्चित तौर पर बिना किसी खतरे के वास्तविक संपत्ति प्राप्त करने में सहायता करती है। प्रभुपाद ने जो बताया हमको मार्ग कृष्ण महानामिक का, उसी का अगर हम अच्छी तरीके से पालन करते हैं तो बाकी सारे कोई योग पद्धति की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो योगी क्या करता है, नियमित रूप से अभ्यास करता है, अल्प काल में ही उसका क्या हृदय होता है, स्थिर हो जाता है और विचलित नहीं होता है, जिस प्रकार लपट या धूम तरीत अग्नि की बताई जा रही है। तो हमको भी समझना चाहिए। इसके लिए प्रभुपाद ने हमारे लिए बहुत चीज छोड़ के गए। यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान हर एक वस्तु है, तो बाहर हमको जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो अगर हम कृष्ण महानाम में से पालन करेंगे तो हमें वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री प्रभुपाद।